साथियों नमस्कार। क्या होता है जब कोई पति पत्नी अपने जीवन साथी की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते? आइए जानते हैं। शारीरिक या मानसिक चिकित्सा कारण व निवारण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसी प्रकार जीवन की समस्याओं का भी एक कारण होता है। आइए मानसिक दरिद्रता के कारणों पर विचार करें। समस्याओं के कारण को ढूंढकर उन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे तत्काल तो बचत प्रतीत होती है, किंतु अंत में वे मनुष्य को दरिद्रता की ओर ले जाती है। इससे मानसिक दरिद्रता उत्पन्न होती है। बचत ऐसी कभी नहीं होनी चाहिए जिससे अपने और अपने परिवार की सुख सुविधाओं में कमी आए। इस संबंध में एक रोचक कहानी इस प्रकार है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी की फोटो खिंचवाने की सोचता रहा। कुछ अंशों तक यह इच्छा निर्दोष थी, परंतु इसका मूल कारण उस व्यक्ति की सनक थी। उसकी पत्नी चाहती थी कि उसके बच्चे बड़े होकर उसके युवा और सौंदर्यमय रूप को देख सके और उसे याद कर सके, परंतु पति बड़ा ही कंजूस था। वह अपनी पत्नी की इस इच्छा को सदैव टालता रहता था। अंत में जब इस इच्छा को पूरा करना पड़ा, तब उसके पास पैसा तो था, परंतु वह स्त्री स्वयं सुंदर न रह गई थी। वह महिला अपनी निराशा को चुपचाप सहती रही। उसकी निराशा समयानुसार तिल से ताड़ बनती चली गई। पति पत्नी दोनों में मनमुटाव हो गया। जब पति ने ही अपनी पत्नी की इच्छा का ख्याल और सम्मान नहीं किया, तो भला पत्नी ही क्यों करती? अंत में दोनों में तलाक हो गया। क्या आप इसे मितव्ययिता कहेंगे? गलत सुझावों को ध्यान से सुनने वाला, अपने मन की चंचलता को दूर न करने वाला, दूसरों के कहने पर अपने उद्देश्य को छोड़ने वाला, गलत सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, गलत सुझावों का स्वागत करने वाला, गलत सुझावों में मजा लेने वाला व्यक्ति अवश्य ही पथभ्रष्ट हो जाता है और अपने जीवन का नाश कर लेते हैं। यदि हम चाहें तो अपने उद्देश्य को मन ही मन बारंबार दोहराते हुए बार बार उद्देश्य की पूर्ति का प्रण करते हुए अपने पथ पर बढ़ते रह सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे उस उद्देश्य के लिए कार्य करना हमारा स्वभाव बन जाता है।
और वह हमारी शक्ति को भी बढ़ाता है। इच्छा किसी काम को करने की दृढ़ निश्चय, इच्छा किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय तथा किसी काम को करने की अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय एक ही बात है कि हम झुके नहीं और दृढ़ता से जमे रहें। निरंतर अपनी योग्यता व शक्ति का निश्चयात्मक विश्वास, निरंतर अपनी योग्यता व शक्ति का निश्चयात्मक विश्वास साहस को बार बार बढ़ावा देता है, क्योंकि साहस ही आत्मविश्वास की रीढ़ है। संतुलन, स्वास्थ्य और सफलता ही वास्तविकता है। असंतुलन, रोग एवं असफलता इन्हीं के अभाव की स्थिति के नाम है। आशावाद के बल पर ही आप संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद ही भविष्य निर्माता है। आशावाद की स्थिति मानसिक सूर्योदय है। एक ऐसा अध्यापक जिसका ज्ञान सामान्य है परंतु आत्मविश्वास के गुण से युक्त है, वह उस अध्यापक से 10 गुना अधिक सफल होता है जो महान विद्वान तो है पर अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता और प्रदर्शित नहीं कर सकता कि किस विषय पर उसका पूर्ण अधिकार है। आदमी अपने विषय में जो भी चित्र प्रस्तुत करता है उसे मान लिया जाता है। यदि वह भविष्य में इस विश्वास को खुद ही न खो दे। यदि कोई आदमी काला कोट एवं टाई आदि लगा ले तो दुनिया यह मानकर चलती है कि वह वकील है और उस पेशे के लिए उपयुक्त है, जब तक कि वह स्वयं ही उसे अन्यथा सिद्ध न कर दे। इसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी आदमी का व्यवहार बतला देता है कि वह कितना काबिल है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।